जरा सोचो, जिसके साथ तुमने अपनी पूरी जिंदगी के सपने देखे हों, जिसे तुमने अपना सब कुछ दे दिया, प्यार, पैसा। अगर वही इंसान प्यार के नाम पर तुम्हें इस दुनिया से ही अलग कर दे, तुम्हारी मर्जी, तुम्हारी आवाज, सब कुछ छीन ले, तो क्या तुम उसे प्यार कहोगे, या फिर एक ऐसी कैद जहाँ पर तुम्हारा सांस लेना भी मुश्किल हो, जहाँ तुम्हें जंजीरों में कैद कर लिया हो। ये कहानी कुछ ऐसी है जहाँ पर प्यार कब सजा बन गया पता ही नहीं पड़ा। चलो स्टार्ट करते हैं। एपिसोड प्रेजेंट से स्टार्ट होता है। केल्विन ने वियर को बांधा हुआ होता है। वो कामली बोलता है ब्रेकफास्ट कर लो, लेकिन वियर का गुस्सा कंट्रोल से बाहर होता है। वो जूस का ग्लास उठाकर जमीन पर फेंक देता है और कहता है, ये सब नाटक बंद करो, हमारे बीच सब कुछ खत्म हो चुका है। वियर केल्विन को धक्का देता है। केल्विन नीचे गिर जाता है, हाथ में कांच चुभता है और खून निकलने लगता है, पर वियर का एटीट्यूड बिल्कुल चेंज नहीं होता। वो सिर्फ इतना कहता है, मुझे जाने दो, अब हमारे बीच कुछ भी नहीं बचा। यहीं से फ्लैशबैक शुरू होता है। फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि केल्विन और वियर कार में बैठे होते हैं। केल्विन थका हुआ होता है और उसे बुरा सपना आता है। वियर उसे संभालता है। यहाँ पता चलता है कि केल्विन इन्वेस्टर्स को विजिट कर करके। अब हम देखते हैं केल्विन अपने ऑफिस में बैठा होता है। वियर डॉक्यूमेंट्स लेकर वहाँ आता है और बोलता है कि इन्वेस्टर मिल गया। केल्विन खुश होता है, लेकिन डॉक्यूमेंट्स पढ़कर रुक जाता है। ये तो तुम्हारी कंपनी है। वियर क्लियरली बोलता है, मेरे पैसे हैं और मैं तुम्हारे आइडिया में इन्वेस्ट करके देखना चाहता हूँ। केल्विन को लगता है शायद ये सब दया के चलते हो रहा है, लेकिन वियर मना कर देता है। केल्विन एक पेपर उठाता है और उस पर लिखता है कि वो अपनी होटल के आधे शेयर्स वियर के नाम कर देगा। वो कहता है, अभी मेरे पास कुछ भी नहीं है, जब मेरे पास सब कुछ होगा उस पे हम दोनों का हक होगा। वियर लाइटली बोलता है, इतना सीरियस होने की जरूरत नहीं है, ये मैरिज सर्टिफिकेट थोड़ी है। केल्विन जवाब देता है, मैं बिजनेस को मैरिज से ज्यादा सीरियस लेता हूँ। और दोनों आने वाले फ्यूचर को सोचकर खुश होने लगते हैं। वियर अपने फ्रेंड लेलिट के साथ फिशिंग पर जाता है। लेलिट उसे वार्न करता है, तुम अपना ध्यान रखना, कहीं कोई तुम्हारा गलत यूज ना कर ले। और वैसे भी अब वो कुछ दिन के लिए यहाँ से चला जाएगा, क्योंकि उसकी ग्रैंडमदर की तबीयत खराब है। इसी बीच केल्विन को पता चलता है कि लोकल लोग जगह खाली नहीं करना चाहते। केल्विन वियर को लेने जाता है। वियर सोचता है शायद कोई स्पेशल प्लान होगा, लेकिन केल्विन उसे सीधा कंस्ट्रक्शन साइट ले आता है। वियर थोड़ा डिसअपॉइंटेड होता है और बोलता है, तुमसे तो कुछ रोमांटिक एक्सपेक्ट करना गलती है। इतने में केल्विन उसको बोलता है कि मैं चाहता हूँ तुम्हारे पास हर एक पल की इन्फॉर्मेशन हो। दोनों आपस में साइट विजिट कर रहे होते हैं। इतने में वहाँ पर एक लोकल आता है और केल्विन पर अटैक करता है। वो वियर को बताता है कि आसपास के लोकल्स यहाँ से अपनी जगह खाली नहीं करना चाहते। केल्विन गुस्से में लोकल्स के पास विजिट करने जाता है और उनको वार्निंग देता है कि अब तुमको यहाँ से खाली करना होगा, जिस पर वो नहीं मानते। केल्विन अपने वर्कर्स को ऑर्डर देता है कि हमने जैसे प्लान किया था, इनको फोर्सफुली यहाँ से निकालो। उधर हम देखते हैं कि वियर लोकल से कामली बात कर रहा होता है। केल्विन वहाँ पहुँचता है और वियर के साथ लोगों को समझाता है कि होटल बनने से हमारा कल्चर प्रमोट होगा, सारी दुनिया के लोग हमारे कल्चर को देखेंगे, जानेंगे, और तुम लोगों को भी काम मिलेगा, तुम्हारे प्रोडक्ट्स की वैल्यू बढ़ेगी। कुछ लोग तो मान जाते हैं, पर कुछ लोग अभी भी डाउट में रहते हैं। और केल्विन और वियर को डिनर पर इनवाइट करते हैं उनके ट्रू इंटेंशंस जानने के लिए। डिनर के दौरान आपस में वो सब लोगों से बात करते हैं, उनका कल्चर एंजॉय कर रहे होते हैं। केल्विन लोकल्स के साथ मिलकर ज्यादा पी लेता है। केल्विन वियर आपस में लोकल सॉन्ग पर डांस कर रहे होते हैं और बहुत एंजॉय कर रहे होते हैं। नशे की हालत में केल्विन वियर को थैंक यू बोलता है और इमोशनल होकर किस कर देता है। वियर केल्विन को संभालते हुए उसके रूम में ले जाता है और बेड पर लिटा देता है और उसके पास आने की कोशिश करता है। इतने में केल्विन की आँख खुल जाती है और वो उसे रेसिस्ट करते हुए सोने को बोलता है, जिस बात को सुनकर वियर को गुस्सा आ जाता है और वो वहाँ से ये बोलकर चला जाता है कि ठीक है, अगर तुमको मेरे साथ ये सब नहीं करना तो और भी लोग हैं जो मुझ में इंटरेस्टेड हैं। अब हम देखते हैं वियर गुस्से में बार में ड्रिंक्स कर रहा होता है। वहाँ पर वियर को कुछ लोग फोर्स करने लगते हैं। इतने में वहाँ केल्विन आ जाता है। वो उनके बॉस के गले पर चाकू रखता है और वियर को छोड़ने को बोलता है। केल्विन वहाँ से वियर को लेकर भाग जाता है। केल्विन घर आते वक्त वियर को बोलता है, अगर वहाँ मैं सही टाइम पर नहीं पहुँचता तो पता नहीं तुम्हारा क्या होता। पर वियर अभी भी गुस्से में होता है। केल्विन वियर के क्लोज आता है, फिर पता चलता है कि वो उसकी पॉकेट में से की निकाल रहा होता है। अब दोनों रूम में वापस आकर बैठते हैं। वियर गुस्से में पूछता है कि तुमने मुझे मना क्यों किया, जिस पर केल्विन कोई जवाब नहीं देता। वियर गुस्से में केल्विन के पास जाता है और उसे फोर्स करते हुए उससे बोलता है, तुम मुझे पसंद करते हो ना, और तुम्हें मेरा नजदीक आना भी पसंद है। जिस पर केल्विन गुस्से में बोलता है, हाँ तुम मुझे पसंद हो, बहुत पसंद हो, लेकिन तुमने उस दिन मुझे क्लियर कर दिया था कि ये सिर्फ वन नाइट स्टैंड है और यहाँ पर कोई फीलिंग्स इन्वॉल्व नहीं है। मैं नहीं चाहता कि मैं तुम्हें अपना दिल दूं और उसके बदले मुझे कुछ भी ना मिले। वियर थोड़ा रुकता है, सोचता है और फिर बोलता है, मैं सीरियस हूँ तुम्हारे लिए और ये मैं तुम्हें प्रूव करके बताऊंगा। और वो केल्विन की साइड देखता है और उससे हक करता है। अगले दिन वियर ऑफिस जल्दी पहुंच जाता है। केल्विन थोड़ा सरप्राइज होकर पूछता है, इतने जल्दी? वियर कामली जवाब देता है, कल जो बोला था कि मैं सीरियस हूँ और प्रूव करूंगा, वो सिर्फ प्यार के लिए नहीं था, काम के लिए भी था। वियर बताता है कि उसने पता लगा लिया है कि लोकल्स को भड़काने वाला किन था। उधर किन को जैसे ही पता चलता है कि लोकल्स मान गए, वो और ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है कि उन दोनों को लगता है वो किंग्स ग्रुप से आगे निकल जाएंगे।
मैं उन दोनों को बर्बाद कर दूंगा। इधर केल्विन और वियर थोड़ा रिलैक्स करते हैं, दोनों साथ में मूवी नाइट एंजॉय करते हैं। वियर मजाक में केल्विन से अपना रिवॉर्ड मांगता है और उसके क्लोज आकर उसे हल्का सा टीज करता है। दोनों का बॉन्ड क्लियरली स्ट्रॉन्ग हो रहा होता है। होटल का काम भी स्मूथली चल रहा होता है। दोनों मिलकर अपना ड्रीम प्रोजेक्ट रेडी करवा रहे होते हैं और साथ में टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं। तभी वियर को लेलेट का कॉल आता है। वो बताता है कि वो बाथरूम में गिर गया है। केल्विन और वियर दोनों हॉस्पिटल जाते हैं। वियर लेलेट की केयर करता है और ये देखकर केल्विन के चेहरे पर जेलसी क्लियर नजर आती है। लेलेट नोटिस करता है और मजाक में बोलता है वियर को कि मुझे तो इसमें सिर्फ फुल जेलस बॉयफ्रेंड नजर आ रहा है। अब तीनों ऑफिस में साथ बैठे होते हैं। केल्विन अपना काम कर रहा होता है और लेलेट और वियर साथ में सोफे पर बैठकर एंजॉय कर रहे होते हैं। केल्विन जेलसी के चलते लेलेट को बोलता है तुमने बोला था ना तुम्हें रेस्ट की जरूरत है, जाओ और रेस्ट करो। जिस पर लेलेट मना करते हुए बोलता है कि नहीं वो ठीक है। फिर केल्विन बहाने से वियर को बोलता है मुझे तुम्हारी हेल्प की जरूरत है। वियर उसकी जेलसी समझ जाता है और उसे शांत करने के लिए उसके पास आकर उसे एक सॉफ्ट किस कर देता है। यह देखकर लेलेट थोड़ा एम्बेरेस्ड हो जाता है और ये बोलकर रूम से बाहर चला जाता है कि कम से कम मुझको तो देख लेते। वो दोनों आपस में मोमेंट शेयर कर रहे होते हैं। इतने में लेलेट 2 मिनट में पिज्जा के साथ वापस आता है और बोलता है मैं कहीं नहीं जाने वाला, चलो लंच करते हैं। केल्विन बिना कुछ कहे वहाँ से उठता है, पिज्जा लेलेट के हाथ में देता है और उसे बाहर भेजकर गेट नॉक कर देता है। अंदर आते वक्त केल्विन फुल जेलस मोड में सीधा वियर के पास जाता है, उसे फोर्सफुली किस करता है और कहता है तुम्हें मैं पसंद हूँ ना, तो फिर किसी और को देखने की कोई जरूरत नहीं है। वियर सिर्फ मुस्कुरा देता है। नेक्स्ट डे होटल की ओपनिंग सेरेमनी होती है। वियर केल्विन को एक मैचिंग नाइट सूट गिफ्ट करता है और एक बेल्ट जो वो चाहता है उनके पर्सनल मोमेंट्स में वो पहने। इसी बीच केल्विन का सामना केन से होता है। केन टॉन्ट मारते हुए उसको बोलता है अच्छी तरह से ड्रेस कर लेने से कौवा हंस नहीं बन जाता, तुम मुझसे कभी आगे नहीं निकल सकते। तभी वहाँ लेलेन आ जाती है और कामली बोलती है उड़ तो दोनों सकते हैं ना, पर कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पास सोने के पंख होते हैं, उसके बाद भी वो दूसरों के नीचे ही रेंगते रहते हैं। केन गुस्से में लेलेन को अब्यूज करता है, बट लेलेन उसकी बात काटकर केल्विन को कांग्रेचुलेशंस बोलती है और केल्विन उसको अपनी ओपनिंग सेरेमनी का इनविटेशन भी देता है। ओपनिंग के दिन केन वहाँ अनइनवाइटेडली पहुंच जाता है और वहाँ पहुंचकर उनको बोलता है देखा किंग्स ग्रुप का नाम सबसे ऊपर है, यहाँ कोई भी नहीं आया और ना कोई आएगा। लेकिन तब भी गेस्ट धीरे धीरे कर आने लगते हैं। केल्विन और वियर मिलकर सबका वेलकम करते हैं और पार्टी सक्सेसफुल होती है। केल्विन को यकीन ही नहीं होता कि ये सब सच है और उन्होंने मिलकर अचीव कर लिया है। अब केल्विन वियर को हाथ पकड़कर ले जाता है एक सीक्रेट स्पेस दिखाने के लिए जो उसने सिर्फ उन दोनों के लिए डिजाइन किया होता है। वहाँ उनके पर्सनल फोटोज होते हैं और एक कोजी सा एनवायरनमेंट होता है। दोनों एक दूसरे के करीब आते हैं और इमोशनल मोमेंट में किस करने लगते हैं। तभी वियर टच करते टाइम ये चीज नोटिस करता है कि केल्विन ने वही बेल्ट पहनी हुई है जो उसने उसे गिफ्ट की थी। मोमेंट और इंटेंस हो जाता है। दोनों एक दूसरे के बहुत क्लोज आते हैं, एक हॉट मोमेंट होता है और दोनों इंटीमेट होने लगते हैं। एपिसोड आगे बढ़ता है एक हाई प्रोफाइल पार्टी से। यहाँ हम कैन को उसके फादर और बड़े बिजनेसमैन के साथ खड़े देखते हैं। वो मिस्टर वर्ट के साथ खड़े होते हैं जो वियर के फादर हैं। वो लोग आपस में मिलकर V&B होटल के फ्यूचर पर डिस्कस कर रहे होते हैं, जिस पर कैन बीच में बोलता है कि वो एक छोटा सा बिजनेस आइडिया है, किंग्स ग्रुप के कंपैरिजन में कुछ भी नहीं है। जिस पर वर्ट के फादर बोलते हैं कि होटल बड़ा या छोटा होने पर डिपेंड नहीं करता, बस कस्टमर खुश होकर जाने चाहिए। जिस पर कैन जवाब देता है कि कस्टमर तो पैसे से खुश होकर जाते हैं। जिस पर कैन के फादर उसे वहीं पर रुकते हैं। अब हम देखते हैं इसी पार्टी में वियर केल्विन को अपने फादर से इंट्रोड्यूस कराता है, ये बोलकर कि ये मेरा बिजनेस पार्टनर है और मेरा बॉयफ्रेंड भी। मिस्टर वर्ट केल्विन के बिजनेस आइडिया की तारीफ करते हैं, जिससे केल्विन का कॉन्फिडेंस और बढ़ जाता है। तभी एक नया कैरेक्टर इंट्रोड्यूस होता है जिसका नाम होता है मिस्टर मेस, जो एक पॉपुलर एक्टर है जिसे वियर के फादर ने इन्वाइट किया होता है V&B होटल के प्रेजेंटर बनने के लिए और उसको प्रमोट करने के लिए। मिस्टर मैस वियर और केल्विन के साथ कैजुअली डिस्कस कर रहा होता है। इतने में वहाँ कैन ये सब नोटिस कर लेता है। कैन मिस्टर मैस को साइड में ले जाकर पूछता है क्या तुम उनके प्रेजेंटर बन रहे हो? मिस्टर मैस बोलता है अभी डिसाइड नहीं हुआ है, मैं बस इंटरेस्टेड हूँ। कैन तुरंत अपनी चाल चलता है और डील ऑफर करता है, मैं तुम्हारा अमाउंट डबल कर दूंगा, बस तुम V&B होटल को प्रमोट मत करना और किंग्स ग्रुप के साथ काम करो। जिस पर मिस्टर मैस बोलता है ये बहुत बड़ा अमाउंट है, क्या तुम श्योर हो? जिस पर कैन बोलता है हाँ वो श्योर है। इधर केल्विन और वियर घर पर आकर डिस्कस कर रहे होते हैं। केल्विन कहता है कैन चाहेगा कि मैस हमारे साथ डील ना करे। वियर कामली बोलता है किंग्स ग्रुप के पास अभी इतना लिक्विड कैश नहीं है, अगर इतनी बड़ी डील की तो उन्हें लॉस हो सकता है। लेकिन कैन डील साइन करवा लेता है। जैसे ही उसके फादर को ये पता चलता है वो कैन को बुरी तरह डांट लगाते हैं और बोलते हैं तुमने बिजनेस में कुछ भी नहीं सीखा, जितने पैसे तुम्हारे पास हाथ में थे तुमने सब डील में लगा दिए। क्या इस तरीके से बिजनेस चलता है? मेरी बात मानो, तुम रेस्ट करो, वेकेशन पर जाओ, यहाँ मैं सब हैंडल कर लूंगा। कैन चुपचाप वहाँ से चला जाता है।
कट टू प्रेजेंट। नाना, जिसको लेनिन ने अपना एज अ सिक्योरिटी गार्ड अपॉइंट किया होता है, वो उसका ख्याल रख रही होती है, उसके काम में हेल्प करना, उसको कॉफी बना कर देना। लेनिन मजाक में कहती है कि वो नाना के हाथ का खाना ट्राई करना चाहेगी। उसने रेज्यूमे में पढ़ा था कि वो एक अच्छी शेफ है। बट कुछ टाइम बाद हम देखते हैं कि जब लेनिन बात ले रही होती है, नाना चुपचाप उसका लैपटॉप चेक करती हुई दिखाई जाती है। यहाँ से कुछ डाउट क्रिएट होता है और तभी सीन शिफ्ट होता है हमारे मेन लीड्स केल्विन और वियर पर। वही डार्क जगह, सीक्रेट रूम। वियर जंजीरों में बंधा होता है। केल्विन वियर से पूछता है, मैंने ऐसी कौन सी गलती कर दी जिसकी कोई माफी नहीं है। वियर गुस्से में जवाब देता है, गलती ये की थी कि मैंने तुम्हें अपना सब कुछ दिया और बदले में तुमने मुझे क्या दिया। जिस पर केल्विन कहता है, प्यार और अपनी पूरी जिंदगी मैंने तुम्हारे नाम कर दी। वियर गुस्से में बोलता है, वो प्यार जिसमें झूठ और फरेब के अलावा कुछ भी नहीं है। केल्विन नॉर्मल टोन में बोलता है, ये बिजनेस वर्ल्ड है, यहाँ पर ऐसा करना पड़ता है, और वैसे भी बिजनेस और पर्सनल लाइफ को अलग रखना सीखो। इतने में वियर का गुस्सा फट पड़ता है। वो बोलता है, तुमने डब्ल्यू ग्रुप के साथ हाथ मिलाया, ये जानते हुए भी कि उन्होंने मेरी टेक्नोलॉजी चोरी की है, सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम फ्यूचर में उसे यूज करना चाहते थे। उन्होंने मेरे साथ फ्रॉड किया और तुमने उनके साथ हाथ मिला लिया। केल्विन बोलता है, मैंने ये सब हम दोनों के लिए किया था। जिस पर वियर चिल्लाता है और बोलता है, तुमने वीसीजी ग्रुप्स को यूज किया है किंग्स ग्रुप को ओवरटेक करने के लिए, फिर डब्ल्यू ग्रुप के साथ हाथ मिला लिया। ये प्यार नहीं था, ये सब तुम्हारे सेल्फिश प्लान का हिस्सा था। वियर की आंखों में साफ नफरत दिखाई देती है और वो बोलता है, मुझे तुम्हें देखकर घिन आती है, मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहता। अब केल्विन गुस्से में वियर का मुंह पकड़ लेता है, जिस पर वियर बोलता है, तो अब तुमने जेंटलमैन का एक्ट भी छोड़ दिया, यही है तुम्हारा असली चेहरा। केल्विन गुस्से में धमकी देता है और बोलता है, अपना मुंह बंद रखो और यहाँ से भागने की कोशिश भी मत करना, वरना मैं जो करूँगा ना, वो तुम्हें पूरी जिंदगी बुरे सपने की तरह सताता रहेगा। और केल्विन वहाँ से चला जाता है। और जब प्यार के नाम पर कोई तुम्हें कंट्रोल करने लगे तो वो प्यार कैद बन जाता है। जब हाथ से कंट्रोल निकलता है तो प्यार भी सजा बन जाता है। अब अगले एपिसोड में देखते हैं कौन सच में जीतेगा और कौन सिर्फ एक मोहरा बनकर रह जाएगा।